जय हिंद। आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं सीटेट एग्ज़ाम जो 7 जुलाई 2024 को निर्धारित किया गया है, जिसमें क्या है, समय बहुत कम है। अगर मॉडल पेपर को सॉल्व कर लिया जाए तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, 130 प्लस का स्कोर हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। अर्थात मॉडल पेपर अब जितना हो सके उतना ही क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा, जिसकी वजह से क्या होंगे कि नंबर स्कोर करने में क्या होंगी, मदद मिलेंगी। अर्थात कहने का मतलब है कि एग्ज़ाम आने से पहले मॉडल पेपर को क्या किया जाता है, तैयारी कर लिया जाता है। तो आइए हम देखते हैं इसमें जो क्वेश्चन आते हैं। पहला नंबर कि सब्जेक्ट जो आप लोग देख ही रहे हैं कि पर्यावरणीय अध्ययन अर्थात इन्वायरमेंटल स्टडी। तो इसमें जो आते हैं, पहला जो होते हैं उसमें है कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। अर्थात इनमें जो है कार्बन डेटिंग संवर्धित करता है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन हैं, इनमें से सभी श्वेत पट पर लिखने के लिए कार्बन का प्रयोग, प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन, या फिर चट्टानों की शक्ति मापन। अर्थात कार्बन डेटिंग जो है किसके रेफर में है, तो ये जो है इसके जो ऑप्शन सही हैं वो है तीसरा कि प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन में। अर्थात तीसरा ऑप्शन क्या है, सही है। इसी तरह जो है अगला नंबर है कि संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया था। अर्थात संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को क्या किया था, अपनाया था। इसके भी 4 ऑप्शन हैं, 13 नवंबर 1949 या 21 मई 1949, 24 जनवरी 1950 या 20 जनवरी 1950। तो इनमें से जो संविधान ने राष्ट्रगान को जो अपनाया था तो वो है 20 जनवरी 1950 को। अर्थात चौथा ऑप्शन क्या है, सही है। इसी तरह अगला जो क्वेश्चन है कि बायोमैग्निफिकेशन है। अर्थात बायोमैग्निफिकेशन किससे संबंधित है, तो इसमें से जो ऑप्शन है इनमें से सभी या कंप्यूटर द्वारा चित्र के आकार में वृद्धि, या जीव के आकार में वृद्धि, या समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता। तो इसमें देखिए बायो मैग्निफिकेशन है, तो बायो से ही नाम से पता चल रहा है कि क्या होते हैं, जीव। अर्थात जीव के आकार में वृद्धि। अर्थात तीसरा ऑप्शन क्या होगा, सही है। इसी तरह जो है अगला नंबर अगला है निम्नलिखित में से कौन जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है। यानी जो कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में कौन जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन है। पहला जो है फास्फोरस, दूसरा कवक, तीसरा मृदा और चौथा है प्रोटीन। तो इन चारों में से देखिए फास्फोरस, कवक, प्रोटीन तो होंगे नहीं, अरे ये मृदा होंगे नहीं तो क्या होंगे, प्रोटीन। तो चौथा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। इसी तरह अगला जो है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। तो इसके भी 4 ऑप्शन है। अर्थात ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। तो इसमें पहला है नागासाकी, एम्स्टर्डम में, सिडनी में या फिर न्यूयॉर्क में। तो इनमें से जो ऑप्शन सही है वो है दूसरा ऑप्शन। देखिए इसका नाम भी बड़ा टेढ़ा है कि एम्स्टर्डम में। अर्थात ये क्या होंगे, दूसरा ऑप्शन सही है। इसी तरह अगला जो क्वेश्चन है कि घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है। तो घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के यानी इकोसिस्टम में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन सा होता है, तो पहला ऑप्शन है शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों, दूसरा है जीवाणु, तीसरा है मांसाहारी या फिर शाकाहारी। तो देखिए घास भूमि क्षेत्र के सबसे अच्छा जो होगा, सबसे उच्च स्तर का जो होता है वह होता है शाकाहारी। अर्थात चौथा ऑप्शन क्या है, सही है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, देखिए दिया है
वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है, अर्थात वायुमंडल का प्रमुख लेयर जो पृथ्वी के क्या है, सबसे पास में है। तो इनमें से भी चार ऑप्शन है। पहला है आयन मंडल, या फिर मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, या समताप मंडल। अर्थात इनमें से जो सही ऑप्शन है वो है क्षोभ मंडल, अर्थात तीसरा ऑप्शन क्या है, सही है। इसी तरह जो चौथा क्वेश्चन है कि भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था, यानी भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम को कब पारित किया गया था। तो पहला ऑप्शन है 11 दिसंबर 2002 को, 16 अक्टूबर 1990 को, या 10 दिसंबर 1980 को, या 11 मई 1972 को। तो इनमें से जो ऑप्शन सही है वो है 11 दिसंबर 2002 को, अर्थात पहला ऑप्शन क्या है, सही है। इसी तरह अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। अर्थात इनमें से कृषि करने के लिए पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। तो पहला है जैविक खेती, दूसरा है अधिक उपज वाली किस्म की खेती, या ग्लास हाउस में पौधे लगाना, या शिफ्टिंग खेती। अर्थात इनमें जो ऑप्शन सही है वो है पहला जैविक खेती, अर्थात पहला ऑप्शन सही है। इसी तरह अगला जो क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा संबंधित है। तो अम्लीय वर्षा किससे संबंधित है, तो इसके भी चार ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है बोरिक अम्ल, दूसरा एसिटिक एसिड, या सल्फ्यूरिक एसिड से, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो इन चारों में से जो ऑप्शन सही है वो है सल्फ्यूरिक एसिड से, अर्थात तीसरा क्या है, सही है। इसी तरह ये अगला जो क्वेश्चन है कि WWF से आशय है, अर्थात WWF से क्या आशय है, यानी इसके फुल फॉर्म बताइए। तो वर्ल्ड वॉच फंड पहला ऑप्शन है, वर्ल्ड वॉच फंड, या वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, या वर्ल्ड वार फंड, या वर्ल्ड वाइड फंड। तो इन चारों में से जो ऑप्शन सही हैं वो है दूसरा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, अर्थात दूसरा क्या है, सही है। इसी तरह फूलों की घाटी क्या है, स्थित है, कहाँ स्थित है। तो पहला है उत्तराखंड, दूसरा सिक्किम, तीसरा हिमाचल प्रदेश में, और चौथा जम्मू कश्मीर में। तो इन चारों में से जो ऑप्शन सही हैं वो है पहला कि उत्तराखंड में। उत्तराखंड को पृथ्वी का स्वर्ग भी कहा जाता है। एक तरह से ये भी है, जम्मू कश्मीर को भी कहा जाता है, लेकिन उत्तराखंड भी क्या है, फूलों की घाटी है। इसी तरह अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है सर्वे ऑफ इंडिया, दूसरा केंद्रीय जल आयोग, तीसरा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, और तीसरा ग्रीन ट्रिब्यूनल। यानी इन चारों में से जो ऑप्शन सही है वो है तीसरा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अर्थात तीसरा सही है। आइए अगला देखते हैं कि केटोपॉक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो स्थित है, कहाँ स्थित है ये। तो पहला है रॉकीज में, एंडीज में, या हवाई में, या सिसिली में। अर्थात इन चारों में से जो ऑप्शन सही है वो है दूसरा एडीज में। यानी यहाँ पर क्या है, कोटोपॉक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो स्थित है कहाँ पर, एंडीज में। इसी तरह अगला जो क्वेश्चन है कि तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है, यानी तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। तो इसके भी चार ऑप्शन है, पहला है सिंधु, दूसरा ब्रह्मपुत्र, तीसरा यमुना, और चौथा गंगा। अर्थात इन चारों में से जो ऑप्शन सही है वो है ब्रह्मपुत्र। अर्थात तिब्बत में इसको सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है कि भारत में ब्रह्मपुत्र नदी से। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। यानी आर्सेनिक
द्वारा जल प्रदूषण कहाँ पर सर्वाधिक है? तो इसके 4 ऑप्शन में पहला है पश्चिम बंगाल में, दूसरा बिहार में, तीसरा मध्य प्रदेश में और चौथा उत्तर प्रदेश में। तो इन चारों में से जो ऑप्शन सही है वो है पश्चिम बंगाल में, अर्थात आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण पश्चिम बंगाल में क्या है? सबसे ज़्यादा है। भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क है क्योंकि, यानी भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि दाब प्रभाव अधिक है, या रेन शैडो प्रभाव है, या उच्च तुंगता प्रभाव है, या निम्न ताप प्रभाव है। तो देखिए इन चारों में से रेन शैडो प्रभाव के कारण क्या है? भारत में पश्चिम घाट के दक्कन शुष्क हैं। तो इसका जो है दूसरा ऑप्शन क्या होगा? सही होगा, रेन शैडो प्रभाव के कारण। चौथा जो है, अब अगला नंबर, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। यानी वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो पहला है 1975 में, या 1972 में, 1962 में, या 1960 में। तो इनमें से जो ऑप्शन सही हैं वो है दूसरा 1972 में, अर्थात वन्य जीव सुरक्षा जो है 1972 में इसको पारित किया गया था। इसी तरह अगला जो क्वेश्चन है कि वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है। अर्थात वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है। पहला है ऊष्मा बचट, दूसरा सौर स्थिरांक, या सौर ऊर्जा, या सूर्य ताप। तो इन चारों में से जो ऑप्शन सही हैं वो है दूसरा सौर स्थिरांक, यानी सौर स्थिरांक के कारण क्या होते हैं? वहाँ पर सौर विकिरण पाई जाती हैं। इसी तरह अगला जो क्वेश्चन है कि किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? अर्थात मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो पहला ऑप्शन है यूएसएसआर, या फिर यूएसए, या यूनाइटेड किंगडम, या फिर जर्मनी। तो इनमें से जो ऑप्शन सही है वो है पहला, यानी यूएसएसआर। इसी तरह अगला जो क्वेश्चन है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, यानी सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती हैं? तो दोरांग घाटी में, या शांत घाटी में, या सुरमा घाटी में, या फूलों की घाटी में। तो देखिए इसमें से जो ऑप्शन सही है वो है दूसरा शांत घाटी में, जो कहाँ स्थित है? केरल में। अर्थात शांत घाटी जो है केरल में स्थित है और यहाँ पर सबसे अधिक क्या पाए जाते हैं? जैव विविधता। इसी तरह अगला जो क्वेश्चन है कि एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है? देखिए यहीं पर गड़बड़ हो जाती है कि यहाँ पर बोल देता है कि असत्य है और बच्चे समझ लेते हैं कि सत्य है, तो वहीं पर वो अपना ऑप्शन क्या कर लेते हैं? गलत कर लेते हैं। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन है मीथेन उत्सर्जन करने वाला, नीले ज्वाला से जलने वाला, या उच्च ऊष्मीयमान, या एक स्वच्छ ईंधन। इन चारों ऑप्शन में कौन सा क्या है? गलत है। तो इनमें से जो है जो ऑप्शन जो गलत है वो है उच्च ऊष्मीय मान, अर्थात तीसरा नंबर क्या है? गलत है, यानी असत्य है। इसी तरह अगला जो क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं, अर्थात इकोसिस्टम के घटक हैं। तो देखिए इकोसिस्टम के जो घटक हैं तो देखते हैं इसमें कि उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, या उत्पादक, उपभोक्ता, जैविक तथा अजैविक पदार्थ, या पौधे तथा जंतु। तो इनमें से इकोसिस्टम में जो है तीसरा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जैविक तथा अजैविक क्या होते हैं? इसके मुख्य घटक हैं। इसी तरह अगला जो क्वेश्चन है कि मकर रेखा है, अर्थात मकर रेखा है क्या है? कि 23 अंश साउथ है, या 23.5 अंश साउथ डिग्री पर झुकी है, या 23.5 अंश नॉर्थ पोल पर झुकी है, या फिर 23.5 अंश। तो देखिए
पृथ्वी जो है 23.5 अंश क्या है, नॉर्थ पर झुकी हुई है, अर्थात इसका तीसरा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। इसी तरह अगला जो क्वेश्चन है कि इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, यानी इकोसिस्टम को किसने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो डॉक्टर विटाकर ने, या डॉक्टर उडम ने, या डॉक्टर S.A.G. टांसले ने, या फिर डॉक्टर R.D. मिश्रा ने। तो इनमें से जो ऑप्शन सही है वो है डॉक्टर A.G. टांसले ने, अर्थात तीसरा ऑप्शन क्या होंगे, सही है। इसी तरह अगला जो क्वेश्चन है कि ध्रुव तारा कहा जाता है, ध्रुव तारा किसे कहा जाता है। तो इसके भी चार ऑप्शन है, पश्चिमी तारे को, या फिर पूर्वी तारे को, या दक्षिणी तारे को, या फिर उत्तरी तारे को। तो इनमें से जो ऑप्शन सही हैं वो हैं उत्तरी तारे को, अर्थात चौथा ऑप्शन क्या है, सही है। इसी तरह अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था, अर्थात भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन है 1985, 1981, 1973 या फिर 1972 में। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है 1973 में, अर्थात तीसरा ऑप्शन क्या है, सही है। इसी तरह अगला जो क्वेश्चन है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, अर्थात कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा पश्चिम बंगाल। तो इनमें से जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत में मध्य प्रदेश में क्या है, स्थित है, अर्थात तीसरा ऑप्शन क्या है, सही है। इसी तरह अगला जो क्वेश्चन है कि लखनऊ समझौता 1916 में किन दो के मध्य हुआ था, अर्थात लखनऊ समझौता 1916 में किन दो के मध्य हुआ था। तो इसके भी चार ऑप्शन हैं, पहला है नरम दल तथा गरम दल के मध्य, ब्रिटिश तथा भारतीयों के मध्य, हिंदू तथा मुस्लिम के मध्य, या कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य। तो इनमें से जो लखनऊ समझौता जो दो मध्य के बीच हुआ था वो था हिंदू और मुस्लिम के मध्य, अर्थात तीसरा ऑप्शन क्या है, सही है। ये पहला लगा हुआ है लेकिन वो क्या है, गलत है। और लास्ट जो क्वेश्चन है कि जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ होता है। तो पहला ऑप्शन है बिहार में, दूसरा मध्य प्रदेश में, तीसरा गुजरात में और चौथा राजस्थान में। तो इन चारों में से जो ऑप्शन है वो है गुजरात में, यानी जंगली गधों का जो अभयारण्य यानी कहाँ उनका उद्गम होता है तो वो है गुजरात में, अर्थात तीसरा ऑप्शन क्या है, सही है। तो इस तरह से ये क्या थे जो 7 जुलाई 2024 को सीटेट एग्ज़ाम का समय क्या किया गया, निर्धारित किया गया। तो इसके मॉडल पेपर हैं और भी मॉडल पेपर हम लेकर आते रहेंगे क्योंकि अब समय बहुत कम है, और जिसकी वजह से अगर मॉडल पेपर को सॉल्व कर लिया जाए तो स्कोर कितना मिल सकता है हम लोगों को, 130 प्लस हो सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।